हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आने वाली है, कन्फर्म मानिए। बीडीओ, बीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, पटवारी, ये पटवारी की भी भर्ती दोस्तों जल्दी से देखने को मिल सकती है। और बंदरोगा का एग्ज़ाम दोस्तों जून माह में होने की पूरी संभावना है। तो जो लोग साइंस वाले हैं दोस्तों, जिन्होंने बंदरोगा का फॉर्म भरा हुआ है, तो एक अच्छा मौका है। 316 जो उसमें पोस्ट हैं, हालांकि ऐसा कुछ कटाई बढ़ाई कुछ नहीं गई है, पर 316 ही हैं। ये अच्छा मौका है आपके लिए। और ऑनलाइन शायद एग्ज़ाम हो सकता है इसका। और आप लोग जो बीडीओ, बीपीडीओ, इसमें रिकॉर्ड तौर सबसे ज़्यादा 2,16,000 है। कितने लोग सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, लोगों को मत देखिए कि इतने फॉर्म भरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये है दोस्तों आज हमारा पहला प्रश्न। सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। एक तरफ ताल दिए हुए हैं, एक तरफ दिए हुए जो जनपद है वो कि आपको कहाँ कहाँ है ये आपको यहाँ पर बताना है। तड़ाक ताल, अल्मोड़ा, झिलमिल ताल, चंपावत, गिरिताल, उधम सिंह नगर, सात ताल या फिर नैनीताल। दोस्तों ये तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, पर यहाँ से हम मिला लेते हैं। तड़ाक ताल बिल्कुल अल्मोड़ा में है, रानीखेत चौखुटिया, यहाँ अल्मोड़ा बिल्कुल सही है। झिलमिल ताल चंपावत में है। झिलमिल ताल बहुत आता है एग्जाम में चंपावत से। तड़ाक ताल भी आता है एग्जाम में। और झिलमिल ताल, श्यामला ताल ये चंपावत से हैं। गिरिताल, द्रोणताल ये दोस्तों उधम सिंह नगर से हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सात ताल ये हो जाए, ये भी नैनीताल में है। सात ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, नैनीताल, खुद नैनीताल और नलदमयंती ताल, सरिया ताल, बहुत सारे ताल जो कि हैं नैनीताल में। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ये भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखें। सबसे ज़्यादा ताल वैसे अल्मोड़ा, अगर उत्तराखंड में बात करो, सबसे ज़्यादा ताल देखने को मिलेंगे चमोली जनपद में। तो ये थे दोस्तों इसका। अब ऑप्शन से आप क्या याद करोगे, ये याद रखना कि यहाँ पर जो है इन्हें याद करें कि ऑप्शन से कुछ नहीं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तड़ाक ताल, अल्मोड़ा, झिलमिल ताल, चंपावत, गिरिताल, उधम सिंह नगर, सात ताल, नैनीताल। तो ये ऑप्शन से उसे भी ABCD क्या याद करोगे सब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों के शोध, प्रसंस्करण, कृषिकरण हेतु इकाई के रूप में सगंध पादप केंद्र। बस इतना याद रख लीजिए कि सगंध पादप केंद्र कहाँ है। बाकी आयोग कुछ भी घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है। जैसे यहीं पर देख लीजिए आप कि क्वेश्चन किस तरह से लंबा चौड़ा खींचा गया है कि जड़ी बूटियों के शोध, प्रसंस्करण, कृषिकरण हेतु स्वतंत्र इकाई के रूप में सगंध पादप केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। गोपेश्वर चमोली, कटारमल कोसी, रानीखेत अल्मोड़ा या फिर सेलाकुई देहरादून। तो दोस्तों ये हो जाएगा सेलाकुई देहरादून में। बिल्कुल याद रखेगा इतना ही। सगंध पादप केंद्र परीक्षावाणी में आपको मिल जाएगा आसानी से। ताल भी मिली जाएंगे, सब कुछ मिली जाएंगे, तो इन्हें आप याद रखेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, सेलाकुई देहरादून में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये UKPSC प्री यानी कि UKPSC जो दोस्तों PCS होता है जिसमें कि STM ये सब लोग बनते हैं, तो उसमें जो प्री का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, निम्न वन्यजीव विहारों समूह में से कौन पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है। अब आपको दोस्तों रटा हुआ जिन्होंने पढ़ा है ये यहाँ स्थित है, चलो ठीक है याद है आपको, पर लेकिन आपने मैप भी आपके घर में होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैप भी आपने देखा हुआ होना चाहिए। तो आपको बताना कि पश्चिम से पूर्व की ओर। अब पूर्व इधर है, पश्चिम इधर ही होगा, आपको पता है। उत्तर इधर होगा और दक्षिण इधर होगा। सॉरी। अब सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं केदारनाथ। सबसे पहले पूर्व में देखते हैं। पूर्व में आना क्या है, अस्कोट आएगा ना। अस्कोट पिथौरागढ़ में आएगा, बिनसर अल्मोड़ा में है। तो क्योंकि ये दो ऑप्शन तो हमने हटा दिए, सीधे ऑप्शन से करेंगे हम। अब उससे पहले दोस्तों केदारनाथ आता है रुद्रप्रयाग और कहाँ, रुद्रप्रयाग और चमोली में। तो केदारनाथ, उसके बाद नंदा देवी, फिर चमोली में, फिर बिनसर, फिर अस्कोट। तो ये इस तरह से बनेगा, ना कि पहले नंदा देवी आएगा। तो ये बनेगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी के अनुसार। बाकी केदारनाथ 2 जनपदों में फैला हुआ है, रुद्रप्रयाग और चमोली में। तो ये आप याद रखिएगा। 967 या फिर जो ऑनलाइन जो इसकी साइट है वहाँ दिया हुआ है, जो वन की जो साइट है वो 975 के आसपास है। बाकी बुक में अलग दे रखा है जितना क्षेत्रफल फैला। नंदा देवी चमोली 1982 और पिनसर 1988 अल्मोड़ा में,
ये अस्कोट 1986 में, पिथौरागढ़ 600 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा बिल्कुल सही। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इतने बड़े एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पर देहरादून और हरिद्वार, अल्मोड़ा या फिर हल्द्वानी में। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ दोस्तों हरिद्वार देहरादून में नहीं किया गया है, यह है हल्द्वानी में। हल्द्वानी में, और ये 1949 की बात है, तब ये किया गया था, बहुत पहले की बात है, 1949 में। ये आप याद रखिएगा, यूकेएसएससी एग्जाम में आ चुका है, पुराना प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार ने बायोमैस ऊर्जा उत्पादन नीति को मंजूरी कब दी, ये आपका 2018 क्वेश्चन है। और करंट अफेयर में क्योंकि 2017 के भी पूछे जा सकते हैं, 18 के भी पूछे जा सकते हैं, 19, 20, 21 तो खैर है ही है, पूछे जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति को मंजूरी कब दी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 26 अप्रैल 2018, 15 अगस्त 2018, 2 अक्टूबर 2018 या 25 दिसंबर 2018। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्जाम में बन सकता है, याद रख लीजिएगा 26 अप्रैल 2018, क्योंकि नया क्वेश्चन है, अभी आया नहीं है, क्या पता एग्जाम में प्रश्न बन जाए। ये जो बायोमास ऊर्जा उत्पादन है ना, इसमें ये बिजली अनुमानित की बिजली के लिए होता है, बिजली आपूर्ति के लिए, और इसमें लगभग 150 मेगावाट तक की इसमें आपूर्ति की जा सकती है, इसमें जो ये उत्तराखंड बायोमास ऊर्जा उत्पादन में। तो 26 अप्रैल 2018 को यह आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में रेल लाइन नहीं बिछाई गई, ये आपसे पूछा गया है। उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल या फिर रुद्रप्रयाग। अब रेल बात करें दोस्तों 6 जनपदों में है। चंपावत में है, कई लोगों को लगेगा चंपावत में नहीं, टनकपुर में है, और नैनीताल में तो है। नैनीताल कई लोगों को नैनीताल में नहीं है, लेकिन नैनीताल जनपद में है, लेकिन जो उससे आगे नैनीताल, काठगोदाम, हल्द्वानी, यहाँ सब तो हुआ क्योंकि नैनीताल है। उधम सिंह नगर पूरी तरह से रेल पथ से जुड़ा हुआ, हरिद्वार पूरी तरफ से रेल से जुड़ा हुआ, दून हो गया, और इसके अलावा कोटद्वार हो गया, कोटद्वार पौड़ी। तो ये सब हो गए 6 जिलों में फैली हुई रेल विस्तार, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन करना है अब आपको। यहाँ पर गलत युग्म पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल, और गौचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी, नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़, या फिर ए और बी दोनों युग्म गलत है। तो गलत युग्म का चयन करना था, अभी प्रश्न मैंने आपको दिखाया, गलत युग्म का चयन करना। तो पंतनगर हवाई अड्डा दोस्तों नैनीताल ना होकर के आपको भली भांति पता है यूएस नगर में है, और गौचर हवाई अड्डा चमोली में है, उत्तरकाशी ना होकर के ये हो जाएगा चमोली में। तो अगर ये होता पंतनगर, उधम सिंह नगर और गौचर चमोली, तब होता हमारा सही। नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में बिल्कुल है, 1990-91 के आसपास बना था। तो हमारे इस ऑप्शन के हिसाब से और भी दोनों युग्म गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आपको इस तरह के क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। निम्न में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे, UKARO। अब देखिए दोस्तों, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी, इस जॉब में जो आप चलेंगे ना दोस्तों, जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, क्या गजब की जॉब है, बिल्कुल आपको सुकून मिलेगा अगर आप इस जॉब में चले जाते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन इस तरह के आए हैं, कई लोगों को लगेगा कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पर आसान है। UKPSC पेपर कराया था UKPSC ने। उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे, मार्गरेट अलवा, BL जोशी, नित्यानंद स्वामी, सुरजीत सिंह बरनाला। अब कोई बीच के मुख्यमंत्री देते तो चलता भी। अब नित्यानंद स्वामी आपको भली भांति पता है, बच्चा जानता है हमारे राज्य का कि जो पहले मुख्यमंत्री हमारे कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी थे, तो यही नहीं होंगे। बाकी अभी तक कितने मुख्यमंत्री 10 हो गए, लेकिन राज्यपाल कितने हो गए, 9, सॉरी राज्यपाल हो गए 7। कौन कौन से दोस्तों, पहले सुरजीत सिंह बरनाला, और उसके बाद आए सुदर्शन अग्रवाल आए, तीसरे नंबर पर आए BL जोशी, चौथे नंबर पर मार्गरेट अलवा, पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अलवा। मार्गरेट अलवा के बाद 5वें नंबर पर आए कौन, अजीज कुरैशी, हाँ अजीज कुरैशी आए। अजीज कुरैशी के बाद आए के पॉल, कृष्णकांत पॉल, और वर्तमान में जो 7वीं हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। तो आप याद रखिएगा 7 हैं, और मुख्यमंत्री 10 पहुंच गए हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आपको बताने की जरूरत है नहीं वर्तमान में कौन है, भली भांति आपको पता है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई या फॉरेस्ट गार्ड बना रखी, 2020 का क्वेश्चन है। 1858 में, 1874 में, 1865 में, 1880 में। तो दोस्तों 1874 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी कि पटवारी,
पटवारी जो कि आज भी पद हैं, फॉर्म भी आने वाले हैं। 460 या 50 पद के आसपास है। पिछली बार 464 पदों पर इसकी भर्ती हुई थी। तो पटवारी दोस्तों ये इसमें आपको अपनी तहसील भी मिल सकती है और अच्छा रहता है इसमें, अपना जनपद में आप अपने ज़िले में नौकरी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई इस तरह का रहता है नहीं, काफ़ी अच्छी जॉब अगर आपका चयन हो जाता है तो लेखपाल की भी आएगी, पटवारी की भी आएगी। 1874 में दोस्तों हेनरी रैमजे साहब के समय ये लागू हुई थी, पर इसके पद बनाए थे वो बनाए थे ट्रेल महोदय ने। और ये आप याद रखिएगा, ट्रेल ने 1819 में बनाए थे। पटवारी के पदों का सर्जन किया था, इस तरह से बन सकता प्रश्न, तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार अल्मोड़ा का जनघनत्व है। अब दोस्तों हर रोज किसी न किसी दिन मैं जनगणना जरूर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जनगणना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी बनते ही बनते हैं। 2023 तक आपको यही पढ़ना है, लेकिन जब फाइनल आंकड़े आ जाएंगे हालांकि पता लग जाएगी जनसंख्या इतनी है उत्तराखंड की, हमारी राज्य की, पर लेकिन इसी जनगणना पढ़ के ही सब हमने अपनी जॉब निकालनी है। 190 प्रति वर्ग किलोमीटर और 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 205, 211। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 198 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हो जाएगा अल्मोड़ा जनपद का, ये बिल्कुल आप याद रखेगा। अब जन घनत्व पूछा है यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व, जन घनत्व, तो इसमें होता है क्या कि दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर में जो निवास करने वाले लोगों की संख्या कितनी है वही जनघनत्व होता है, तो ये आप याद रखिएगा। उत्तराखंड का जनघनत्व दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2011 के अनुसार जो लोग डेली वीडियो देखते हैं, भारत का है 382। ये भी कई बार बना है प्रश्न, आप ही याद रखेंगे, आए ना आए, भारत का 382 और हमारे राज्य का कितना है ये 2011 के अनुसार, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देश के राज्यों में जैसे हमारे जो राज्य है अभी 28 जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, ये पटवारी नहीं बीपीडीओ के में आया था, तो ये 25वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर भी सुमेलित नहीं है, हमको यही करना है। काठगोदाम कुमाऊं का द्वार बिल्कुल है, काठगोदाम को कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। कोट द्वार गढ़वाल का द्वार बिल्कुल है, कोट द्वार को गढ़वाल का द्वार कहा जाता है। बागेश्वर उत्तर का वाराणसी बिल्कुल है। नैनीताल पहाड़ों की रानी तो मसूरी है, नैनीताल नहीं, यहाँ पर होगा मसूरी। पहाड़ों की रानी, पहाड़ों का राजा चक्राता, तो यही हो जाएगा हमारा गलत, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। केदारनाथ में या केदार खंड होना चाहिए था, केदारनाथ में इस तरह का। गोस्थल, बाड़ाहाट, ब्रह्मापुर, देवतीर्थ या फिर बाड़ाहाट, तो बाड़ाहाट उत्तरकाशी है, ऑप्शन हट गया। ब्रह्मपुर उत्तराखंड। गोस्थल हो जाएगा गोपेश्वर, गोस्थल तो इस तरह से मिल भी रहा है, गो से गो, इस तरह से गोस्थल गोपेश्वर का हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर गिरिराज शाह ने उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना कब की थी। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो गिरिराज शाह। एक बार 1 नंबर के लिए बना है प्रश्न, पहले भी बना है, तो 1 नंबर तो आपका ये बन जाता है ऐसे। अब आपको बताना है कि कब इसकी स्थापना की थी, 1974-75 में, 1981-82 में, 1978-79 में, 1984-85 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है 1974 में, या 75 भी दे रखा है इस तरह से मिला जुला के, तो 1974-75, अगर 74 आए तो 74 आप इस तरह से आप ऑप्शन में कर सकते हैं। तो उत्तराखंड शोध संस्थान गिरिराज शाह, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। उत्तराखंड शोध संस्थान गिरिराज शाह बिल्कुल आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी भी दोस्तों क्वेश्चन आएगा, ये अभी यूकेपीएससी तक ARO तक मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको कि इस तरह से पूछा गया था, और ये क्वेश्चन भी ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं केसरी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं केसरी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को, बद्रीदत्त पांडे को, हेमवती नंदन बहुगुणा को, मुरली मनोहर जोशी को। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक आप वीडियो को जरूर कर दीजिए, और जाते जाते वीडियो को शेयर भी जरूर करें। कुमाऊं केसरी दोस्तों अपना अमूल्य योगदान देने के कारण जो कुली बेगार पड़ता है इसमें, तो बद्रीदत्त पांडे को नवाजा गया था कुमाऊं केसरी की उपाधि से, तो बद्रीदत्त पांडे हो जाएंगे इसका सही उत्तर। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जन्म हुआ था कनखल में 1882 में, और मूल रूप से अल्मोड़ा के थे बद्रीदत्त पांडे। बहुत ज़्यादा भूमिका रही इनकी, और भी कुमाऊं का इतिहास पुस्तक भी लिखी, बहुत से लोगों के पास होगी भी हो कुमाऊं का इतिहास। सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों ये हमारे इनको वृक्ष मित्र भी कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा वृक्ष मित्र नाम से भी प्रसिद्ध हैं। और हिमालय बचाओ देश बचाओ का इन्होंने नारा दिया था, यह आप बिल्कुल याद रखिएगा।
हेमती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल का नंदन, हाँ गढ़वाल का नंदन, हेमती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल का नंदन, हेमवती नंदन, और इनको पर्वत पुत्र, धरती पुत्र ये सब कहा जाता है, धरती पुत्र, पर्वत पुत्र, हेमती नंदन बहुगुणा को, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के स्थानीय किस देवता के मंदिर में लोकपत्र द्वारा न्याय के लिए, ये न्याय है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, न्याय है, गुहार लगाते हैं। ये भी दोस्तों एग्जाम में बना है प्रश्न, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आया है, कई बार तो पूछा गया कि प्रसिद्ध चितई गोलू देवता मंदिर कहाँ स्थित है। हालांकि बहुत पहले की बात है, पर क्या पता किसी कांस्टेबल एग्जाम में तभी बन सकता है। गोलू देवता, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गोलू देवता चितई गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा। दोस्तों पत्र दिखाई देंगे आपको, और जब आप प्रवेश करेंगे, मेरी खुद पर्सनली मैं गोलू देवता के मंदिर में बहुत जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत नज़दीक है, तो गोलू देवता के प्रति मेरी भी बहुत आस्था है। और जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, बहुत ज़्यादा घंटियाँ ही घंटियाँ दिखेंगी आपको, घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है, और पत्र बहुत से आपको दिख जाएंगे अगर आप आएंगे तो इधर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जो यहाँ पर पूछा गया है कि न्याय पत्र के रूप में, तो हर जगह लगे होंगे, टंगे होंगे, अगर आप देखेंगे। मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राकेश, डॉक्टर रमेश बेदी, सुप्रसाद डबराल या फिर जिम कार्बेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। इसका जैसे रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, तो ये जिम कार्बेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। सुप्रसाद डबराल ने दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास लिखा है 12 भागों में, तो ये आप याद रखिएगा उत्तराखंड का इतिहास। और सुप्रसाद डबराल ने 1956 में मलारी गांव में समाधानों की खोज भी की थी, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। कर्मस्थली दुगड्डा रही थी, ये आप याद रखिएगा। अगला है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि है, ये आपको बताना है। अब 1 नंबर के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी जरूर आएंगे एग्जाम में, चिंता ना करें, पर आपका सही होना चाहिए, गोला भी आप सही भरें। यानी कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया और जोश में कुछ गलत जगह गोला भर जा रहा है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2007, 1 फरवरी जनवरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2007 को। 31 दिसंबर 2006 तक उत्तरांचली था, और 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड। और जो UK01, जैसे UK01 अल्मोड़ा का है, जैसे आप देहरादून से होंगे तो UK07 आपकी गाड़ी में लिखा होगा, तो इस तरह से, तो ये जो UK वाली सीरीज है ये भी 2007 से चली थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यहाँ पर पूछा गया है काजीरंगा, साइलेंट कार्बेट या फिर केदारनाथ। तो केदारनाथ घाटी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से हमारा बिल्कुल सही। इसके अलावा फूलू की घाटी, पिंडारी ग्लेशियर, और इसको जो है हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है ब्रह्म कमल को, यह आप याद रखिएगा। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अविलेटा। फेन कमल का वैज्ञानिक नाम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रह्म कमल सभी को पता है, जो अगला कमल है फेन कमल जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, ये इसका हो जाएगा सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया। तो इसे आप याद रखेंगे, सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया, फेन कमल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रशेखर लोहानी किस क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ पर पूछा गया है। पत्रकारिता, विज्ञान या फिर खेल या फिर संगीत। तो दोस्तों ये विज्ञान से संबंधित है, पर इन्होंने कुछ आविष्कार किया था, लेकिन वो मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर का नाम है, ये आपको बताना है। दीनदयाल मीडिया सेंटर, बद्रीदत्त पांडे मीडिया सेंटर, या फिर अम्बेडकर मीडिया सेंटर, या फिर कलाम मीडिया सेंटर। तो दोस्तों ये रखा गया है बद्रीदत्त पांडे के नाम पर, ऑप्शन नंबर ए बद्रीदत्त पांडे मीडिया सेंटर। और सचिवालय का नाम रख दिया गया है कलाम साहब के नाम पर, कलाम साहब, ऑप्शन नंबर डी कलाम साहब के नाम पर रखा गया है जो हमारा सचिवालय है। और बद्रीदत्त पांडे के नाम पर रखा गया है सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर, जो मीडिया सेंटर है वो बद्रीदत्त पांडे पर, सचिवालय वो कलाम साहब के नाम पर। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में अलग ही मजा आ रहा होगा ना, सुमेलित नहीं है। ये आपके लिए दोस्तों SI की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी काम आएगा, पटवारी में भी काम आएगा, वीडियो में भी, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन। बाकी आप ये पढ़ लेते तो आप कांस्टेबल में तो अपने आप ही आने हैं, पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। 19 मिनट हो गए, तो अभी 10-15 मिनट लगभग कि 10 मिनट और लगेंगे, तो आप देखते रहिए। स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो है। लैंसडाउन, गढ़वाल राइफल, रानीखेत
गोरखा रेजिमेंट और देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी, चंबा गब्बर सिंह स्मृति स्मारक। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, हमसे पूछा है। लैंसडाउन गढ़वाल राइफल बिल्कुल सही है। देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी बिल्कुल सही है। चंबा गब्बर सिंह स्मृति स्मारक ये भी बिल्कुल सही है। बाकी गोरखा रेजिमेंट दोस्तों ये रानीखेत नहीं होगा, यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट होगा। तो ये आप याद रखें, कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर KRC रानीखेत। अगला है काठमांडू ल्हासा सर्वेक्षण 1865-66 का कार्य किसने किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। DN वाडिया, एडमंड हिलेरी, नैन सिंह रावत है, इनमें से कोई नहीं। तो नैन सिंह रावत हो जाएंगे दोस्तों इसका सही उत्तर। काठमांडू ल्हासा सर्वेक्षण 1865-66। नैन सिंह रावत पिथौरागढ़ से संबंधित थे, मुंशियारी से, ये आप याद रखिएगा। फॉरेस्ट गार्ड में इस तरह से पूछा गया था कि किस भारतीय को सर्वप्रथम कंपेनियन ऑफ इंडियन अंपायर अलंकार से विभूषित किया गया था। और के नाम थे क्योंकि भारतीय लगा दिया था आगे से, तो ऑप्शन भी उत्तराखंड के नहीं थे, मतलब कि पूरे भारत लेवल के बने थे। तो नैन सिंह रावत है, ये आप याद रखिएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, कंपेनियन ऑफ इंडियन अंपायर ये था, अलंकार से विभूषित किया गया था, इस तरह से बना था प्रश्न। तो ये आप याद रखेंगे। और इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास, वो लिखी है RS टोलिया ने। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए बलिदान दे दिया था। ये यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। किस व्यक्ति ने गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए जीवन का बलिदान दे दिया था। बाबा मोहन उत्तराखंडी और प्रो GD अग्रवाल, जयदत्त वेला, ये तो पत्रकारिता वाले, स्वामी निगमानंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी निगमानंद ने। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। गंगा में अवैध खनन के विरोध में 2008 की बात है उस समय, और उस समय इन्होंने अपना बलिदान दिया था। बाबा मोहन उत्तराखंडी दोस्तों ये हैं, इनका नाम है वैसे मोहन सिंह रावत, बाबा मोहन उत्तराखंडी, तभी मोहन निकला मेरे मुँह से, क्योंकि बाबा मोहन उत्तराखंडी इस तरह से याद है। तो बाबा मोहन उत्तराखंडी, इनका नाम है मोहन सिंह रावत। ये जुड़े थे दोस्तों जो गैरसैंण राजधानी बनाने को लेकर जो इन्होंने अनशन किया था, और ये भी शहीद हो गए थे इस तरह से अनशन करते हुए 8 अगस्त 2004 को। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी इसका सही उत्तर है गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन में बलिदान दिया। तो ये हो जाएगा हमारा जो है ऑप्शन नंबर B, स्वामी निगमानंद। तो ऑप्शन नंबर B याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। ये आपको बताना है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत या फिर उधमसिंह नगर। सबसे कम दोस्तों चंपावत हो जाएगा, क्यों, 1766 है, याद रखिए। रुद्रप्रयाग 1984 और बागेश्वर 2246, 2360 तो हरिद्वार का है, इसका है 2542, उधमसिंह नगर 2542, 2360 हरिद्वार का था, उसके बाद ये आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपावत। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कौन सी है। ये आपको बतानी है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, चक्राता, नानकमत्ता, कालसी, हल्द्वानी, जौनसार, रुद्रप्रयाग अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, चक्राता, देहरादून, नानकमत्ता, उधमसिंह नगर। 2 SC 2 मैंने गलत बोल दिया, 2 ST 13 SC, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र। पहली बात तो ये कि उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र क्या है, ढोल है, नगाड़ा, किस तरह से ऑप्शन बन सकते हैं। तो ढोल है। और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उस समय हरीश रावत, उनके द्वारा इसे घोषित किया गया था, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र से इस तरह से बहुत ज़्यादा जुड़े रहे हैं। 2014, 2015, 2001, 2000 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015 में, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तब तक आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड में पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया था, ये आपको बताना है। तो उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर, 15, 5 अक्टूबर। तो दोस्तों ये हो जाएगा 9 सितंबर को, हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। और पहली बार मनाया गया था 2015 में, जो मैंने आपसे पूछा था उसका उत्तर भी दे दिया है। और घोषणा हुई थी 2014 में। तो 2014 में घोषणा हुई थी और 2015 में इसको पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया, उनकी पुस्तक। बाकी ये पुस्तक भी उन्हीं की है, इन्हें भी आप याद रखेगा। स्याही ताल इनकी है, दुष्चक्र में सृष्टा, इसी दुनिया में, या फिर कल की, ये है कल की बात के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, ऑप्शन नंबर C।
ये आप याद रखिएगा। बाकी स्याही ताल इनकी रचना या इसी दुनिया, ये सब इनकी रचना भी आप याद करेगा, क्योंकि एग्जाम में आता है। वीरेंद्र अग्रवाल का जन्म पूछा गया था। एसीएफ असिस्टेंट, कोई जो फॉरेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, कंजर्वेटर फॉरेस्ट्रीज का, एसीएफ कितना बड़ा एग्ज़ाम है, और उसमें पूछा गया कि कीर्तिनगर नहीं, इनका जन्म कब हुआ था करके, जो है वीरेंद्र अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था करके, कीर्तिनगर टिहरी में हुआ था। तो यूकेपीएससी ने कराया था एग्ज़ाम, तो उसमें आया था। अगला है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। अब आपके सामने ऑप्शन भी शिमला, भोपाल, नई दिल्ली इस तरह के हैं। तो ये हमारे राज्य में ही है, देहरादून में। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि संस्थान के संस्थापक कौन थे? सतीश चंद्र काला, बोसी सेन, नीलांबर जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बोसी सेन, ऑप्शन नंबर सी। पर सी मानेंगे क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ये इस तरह से, क्योंकि ऑप्शन हमारे जो क्रम रहता है ABCD इस तरह से रहता है, तो बोसी सेन हो जाएंगे। पर इसकी स्थापना दोस्तों 1924 में हुई थी कोलकाता में। और कई लोगों को लगता है कि 1924 अल्मोड़ा, तो वही रटा पड़ा है, लेकिन 1924 में, 1936 में ये अल्मोड़ा आया था। 1936 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, तो ये आप याद रखेंगे। और इनकी पत्नी पत्रकार थी, जी इमर्सन उनका नाम था। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है रविंद्रनाथ टैगोर को अल्मोड़ा आने का इन्होंने एक तरह से निमंत्रण न्योता जो भी वो इन्होंने दिया था, इसलिए ये ज़रूरी था। और विवेकानंद कृषि अनुसंधान बोसी सेन कई बार अल्मोड़ा में है, और ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अदिति भट्ट का संबंध किस खेल से है? कुश्ती। अब अदिति भट्ट इतना प्यारा नाम है, कुश्ती तो शायद ना खेलेंगी। फुटबॉल, और इनमें से कोई नहीं है, बैडमिंटन से है अदिति भट्ट, ये आप याद रखिएगा, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? अब उरेडा दोस्तों, उरेडा बिल्कुल है, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये उरेडा बिल्कुल है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड 12 फरवरी 2001, ये भी है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2001, ये भी है। उत्तराखंड पर्यटन विकास एजेंसी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। बाकी उरेडा है, जल विद्युत निगम है उत्तराखंड, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी है। अगला है, धर्मगंगा एवं बालगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? भिलंगना की, अलकनंदा की, नंदाकिनी, रामगंगा की। दोस्तों ये परीक्षा वाणी बुक में सब मिल जाएंगे। भिलंगना की है, भिलंगना जो कि खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है। धर्मगंगा, बालगंगा, धर्मगंगा और बालगंगा का संगम होता है बूढ़ा केदार में। बूढ़ा केदार भी टिहरी में ही पड़ता है, बूढ़ा केदार, क्योंकि भिलंगना भी टिहरी में, क्योंकि खतलिंग ग्लेशियर तो ये भी टिहरी में, तो बूढ़ा केदार में इनका जो है संगम होता है। धर्मगंगा, बालगंगा, ये सब आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और आपके कितने सही हुए 30 में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये सीरीज़ हमारी हर रोज़ आएगी, और हिंदी मॉर्निंग में या दिन में कल तक आएगी, आप देखते हैं कब तक होती है हिंदी की वीडियो तैयार। तो बाकी आप इसमें से बताइएगा, क्योंकि ये उत्तराखंड की सीरीज़ हमारी हर रोज़ आती है, और 30 में से कितने सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलेंगे कल को एक नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।